कोरोना से बचने का जो एक अहम अस्त्र है वो सैनिटाइज़र भी है। अक्सर हमें कहा जाता है कि जब भी हम कुछ छू लें तो उसके बाद सैनिटाइज ज़रूर हाथ करें ताकि संक्रमण न फैले। लेकिन अगर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो सैनिटाइज़र ही नकली हो तो क्या कहेंगे। ऐसा ही नकली सैनिटाइज़र बरामद किया है एफडीए ने, एक बड़ी कार्रवाई की है जिसके तहत तकरीबन 20 लाख के सैनिटाइज़र अलग अलग ब्रांड के ये पकड़े गए हैं, बरामद किए गए हैं तलोजा की एक इंडस्ट्री से। और जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये सभी जो हैं मिलावटी हैं। इसमें जो कंपोनेंट होने चाहिए ज़रूरी वो बहुत कम मात्रा में है, और एक तो ऐसा है कि जिसमें है ही नहीं कुछ, सिर्फ पानी है और सुगंधित केमिकल डाला हुआ है। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए एफडीए के असिस्टेंट कमिश्नर विजिलेंस गणेश रोकड़े हैं। सर, क्या ये कार्रवाई कब हुई और क्या नतीजा निकला है और किस तरह से ये नकली है? ये जो कोविड के महामारी में हैंड सैनिटाइज़र एक अहम प्रतिबंधात्मक उपाय करके यूज़ हो रहा है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र स्टेट अपने तौर से मार्केट में जो भी हैंड सैनिटाइज़र्स है इसके नियमित तौर पर नमूने जांच के लिए लेते हैं। साथ ही साथ हम मार्केट में जो भी उपलब्ध हैंड सैनिटाइज़र्स है ये प्रॉपर क्वालिटी के है या नहीं, ये भी चेक करने के लिए हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इसी दौरान हमें एक खबर मिली थी कि तलोजा के एक कारखाने में कुछ तरह से मिलावट करके या फिर बनावटी तरीके के हैंड सैनिटाइज़र्स तैयार होकर बेचे जा रहे हैं। इस बात की हमने हमारे जो स्टाफ है, डिटेक्शन टीम है, इनके द्वारा कंफर्मेशन किया और उसके बाद 17 नवंबर को हमने उस कारखाने में रेड करके काफ़ी सारे ब्रांड्स के अलग अलग वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे और जिसमें हमें डाउट था कि उसमें मिथेनॉल का मिक्सिंग किया जा रहा था। अभी हमने नमूने रखे हैं ये जो वहाँ से बरामद किए गए उन्हीं के सबके हैं, अलग अलग ब्रांड है ये। हाँ जी, ब्रांड का नाम जी। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में हैंड सैनिटाइज़र थे, 5 लीटर के कैन में थे, 500 ml के कैन में थे, करीब 17, 18, 19 लाख का माल वहाँ पर था। तो उसमें कुछ हैंड सैनिटाइजर से जैसे आद्या करके एक हैंड सैनिटाइजर था, काफ़ी मात्रा में वहाँ पे स्टॉक हमें मिला है। तो ये सारे जो सैनिटाइज़र्स है इसमें मिथेनॉल का मिलावट हो रहा था, ऐसा हमें डाउट था। उस बेसिस पे हमने वहाँ से 6 अलग अलग ब्रांड के जो सैंपल्स है वहाँ से टेस्टिंग के लिए ड्रॉ किए थे हमारे रायगढ़ ड्रग इंस्पेक्टर ने, और वो लैब में हमने हमारे जांच करवाई, उसकी टेस्टिंग करवाई। तो सारे नमूने जो है उसमें वो बनावटी डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट ने, और उसमें जो मात्रा उन्होंने इथेनॉल का या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मेंशन किया है लेबल पर, उससे काफ़ी कम मिला है। और उसके अलावा उसमें मिथेनॉल का उन्होंने मिलावट पाया गया है। यानी एक भी हैंड सैनिटाइजर कसौटी पे खरा नहीं उतरा, सभी मिलावटी या फिर एकदम से सिर्फ पानी बताया जा रहा है कि एक में तो सिर्फ पानी था और कुछ सुगंधित केमिकल था। यस, एक जो सैनिटाइजर का टेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं है, उसमें जस्ट सुगंधित पानी या सुगंधित लिक्विड पाया गया है टेस्ट। वैसे होना क्या चाहिए सैनिटाइजर में जो सही हो सकता है? सैनिटाइजर करने के लिए जो अल्कोहल होते हैं बेसिकली जो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है सैनिटाइजेशन के लिए, तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में होती है और इथेनॉल में होती है। और इसका भी अपना एक परसेंटेज है, कम से कम ये 70 से 80% मात्रा में अल्कोहल का प्रमाण होना चाहिए। उसके अलावा कुछ हैंड सैनिटाइजर्स में इन अल्कोहल के अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है ये कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड प्रमाणित कॉम्बिनेशंस है हैंड सैनिटाइजर्स के लिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इथेनॉल होना चाहिए, लेकिन इसमें मिथेनॉल भी मिला है बता रहे हैं। क्या मिथेनॉल का भी इस्तेमाल होता है? मिथेनॉल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी या फिर हैंड सैनिटाइजर में नहीं इस्तेमाल होता है, इसका पर्पस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है। और मिथेनॉल का यूज़ करके शायद हाथ में जलन हो सकती है या फिर स्किन के कुछ डिसीजेस भी हो सकते हैं, यानी नुकसान ही होगा, नुकसान हो सकता है। फिर भी इन्होंने मिथेनॉल इसमें इस्तेमाल यूज़ किया है उन्होंने। ऐसे टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया है कि उसमें मिथेनॉल क्या बहुत सस्ता होता है इथेनॉल की तुलना में? हाँ, कंपैरेटिवली जो प्राइसेस होते हैं उसके वो काफ़ी सस्ते होते हैं और उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। सिर्फ एक मिक्सिंग हो गई और उसमें एक कहीं ना कहीं लगा कि हाँ सैनिटाइजर जैसा उसका आभास होगा मिथेनॉल डालने से। तो मिथेनॉल जनरली परमिसिबल कंटेंट नहीं है हैंड सैनिटाइजर में, हैंड सैनिटाइजर फिर भी मिलाया जा रहा है। है। तो अभी लोगों को सावधानी के तहत पे अगर
खरीदना हो सैनिटाइजर, तो कैसे वो पहचाने कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो पाता है। जैसे देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है हैंड सैनिटाइजर, ये लाइसेंस लेकर मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो इसके ऊपर में जो कंटेंट होते हैं वो कंटेंट में कम से कम उसके ऊपर में कौन सा मैन्युफैक्चरर है, किसने मैन्युफैक्चर, उसका नाम और पता रहना चाहिए। उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर जो FDA ग्रांट करता है, महाराष्ट्र FDA या फिर देश के और भी राज्य के जो FDA है वो उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उसको देते हैं, वो लाइसेंस नंबर उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर में कब उसने मैन्युफैक्चरिंग किया उसका डेट होना चाहिए और वो कब तक वैलिड रहता है, मतलब उसका एक्सपायरी डेट है वो भी हाँ करना। तो क्या ये सब बातें इसमें नहीं है? ये सब भी लिखा ही होगा ये सब बातें? इसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर की जगह कुछ अलग ही लिखा हुआ है। हाँ, कुछ इसमें एक्सपायरी डेट मेंशन की नहीं है इस तरह से, और मार्केटेड बाय करके भी लिखा हुआ होता है, मैन्युफैक्चरर का नाम होता नहीं है। यानी जानकारी भी अधूरी दी गई है। इससे ये हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये फर्जीवाड़ा हो, नकली हो। और खरीदते वक्त ग्राहकों ने, जनता ने ये देखना चाहिए कि अगर कुछ आगे में ये सैनिटाइज़र का कुछ अगर डिक्लेयर होता है ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड कुरियर्स, तो जनता ने कम से कम खरीदते वक्त एक खरीदी बिल, प्रॉपर परचेस बिल वहाँ से दुकानों से लेना चाहिए, और जो हेल्प कर सकता है आगे अगर वो ख़राब निकलता है, कुछ निकलता है, तो ट्रेस एंड ट्रैक करने के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यानी सैनिटाइजर सही है या नहीं है, पहले तो हम सब जानकारियाँ ले लें और इसके बाद भी खरीदें तो बिल ज़रूर लें, ताकि अगर भविष्य में कहीं कुछ गड़बड़ी निकलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और इस बात से ज़रूर सावधान है कि आपदा में भी अवसर निकालने वाले ऐसे लोग भी हैं जो कि लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर लेते हैं कुछ थोड़े से मुनाफे के लिए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।